नोटिफिकेशन आ गए। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और हमारा पर्पस ये कि जिस मुसीबत से हम सब गुजर रहे हैं उसको लेकर अपने ज्ञान को अपडेट करना क्योंकि इस महामारी से सर्वाइवल का तरीका वही है कि जिसको अगर आपको इसके बारे में ज्ञान है, हर सिचुएशन के बारे में, तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो हालांकि हर जगह आजकल अखबारों में, टीवी में आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं और ज्यादातर जानकारी सही है, पर कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती और कुछ ऐसा भी होता है कि सरकार अपनी गाइडलाइन बदलती रहती है। तो हमारा ये भी काम है कि उसके बारे में अपने आप को अपडेट रखें। अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है जी? नमस्कार सर। बिल्कुल सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो हमारा पर्पज ये था कि मैं ये कह रहा था कि जो कोरोना को लेकर जो जानकारी है, सबसे बड़ा बचाव आपकी जानकारी ही आज की डेट में। और जानकारी के कई सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज के अलावा जानकारी रोज बदलती हुई रहती है, तो हमें अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने नई सीरीज शुरू करी है। हम कोशिश करेंगे हर रोज 1:30 बजे करीब 15 से 20 मिनट के लिए अपना आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और 24 घंटे का जो हमारा अपडेट होगा उसको करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो सवाल हैं उनके मैं लाइव जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी बीच अगर आपके कोई दिमाग में आगे पीछे सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर रोज एक बार 15 मिनट के लिए अपन बात करें, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि हर बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। चाहे वैक्सीन हो, चाहे बेड्स की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे मुसीबत होने पे कहाँ जाना है, किसको कॉल करना है, यही सबसे ज्यादा बचाव करेगा। तो वो पूरा एक चीज सर ऐड करना चाहूंगी। अभी दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि काफी कम हो रहे हैं। दिल्ली में 8,500 तक के केसेस जो है 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। तो ये एक राहत की खबर तो है। तो हम इसी न्यूज से ये शुरू करते हैं। अब जैसा कि सारे लोग बोल रहे हैं और टीवी में भी हर राज्य की सरकारें ये कह रही हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो आज का हम टॉपिक वैक्सीनेशन ही लेते हैं, जिससे लोगों को जो इतने भ्रम है इस वक्त पर वो हम सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, तो 1.5 साल हो गया इसको, कोरोना स्टार्ट हुए। तो चलो वैक्सीनेशन पे आ जाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें आज का। ठीक है, 1.5 साल हो गए कोरोना का शुरू हुए और बीच में हमें लगा नवंबर के आसपास ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। नवंबर की जो पीक के बाद में जनवरी फरवरी में, दिसंबर में केसेस काफी कम थे और कहीं शायद हमारे से वही चूक हो गई। हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया और हमने अपने आगे की तैयारी पूरी नहीं की। तो परिणाम स्वरूप देख रहे हैं आज की डेट में कितना मामला बिगड़ चुका है। कहीं एक कोरोना का फटीक भी था, एक लोगों में लापरवाही भी थी। सरकारों ने भी सोचा, डिक्लेयर कर दिया कि चलो कोरोना खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा ये लोग सतर्क नहीं थे, उतनी तैयारी नहीं करी, इतनी करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। तो अब सिचुएशन है कि हम लोग सबसे बड़ी वेव से जूझ रहे हैं। तो वेव बहुत बड़ी है और इस बार की जो वेव है इसमें पिछली बार से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। ये वायरस डिफरेंट बिहेव कर रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि यंगर एज में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और डेथ रेट भी काफी हाई है और नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। पिछली बार परिवार में किसी एक को होता था, आप थोड़ा सा सावधान रहते थे, बाकी लोग बच जाते थे। इस बार देख रहे हैं परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो रहा है तो सबको हो रहा है, इनफैक्ट बच्चों को भी हो रहा है। तो इस तरह से इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और मोर्टेलिटी, हम डेथ रेट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यंग एज में भी जाता है। तो पैटर्न बहुत बदल गया है वायरस का। जो ये पेंडेमिक होता है, मेडिकली हम लोग ये मान के चलते हैं, इसको परमानेंटली हटाने का तरीका सबसे बड़ा ये जो हमारा हथियार होता है वैक्सीनेशन होता है। अगर आप मैसिव लेवल पे एक पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एंटीबॉडीज तो नेचुरल इन्फेक्शन से भी बनते हैं, पर नेचुरल इन्फेक्शन से बनने वाले एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में नहीं होते और उनका हमें पता नहीं होता वो वायरस एंटीबॉडीज कब तक चलेंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप देखो तो देश और दुनिया के अंदर 1 साल पहले से बात शुरू हो गई थी कि वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो दुनिया में बहुत सी कंपनीज ने या फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, वैक्सीन कंपनीज को वैक्सीन बनाना शुरू किया और वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नॉर्मली कई सालों में जाके वैक्सीन बन पाता है, पर इस बार क्योंकि जल्दी थी और सरकारों ने भी सहयोग दिया तो ऑलमोस्ट साल भर में दुनिया भर में कई वैक्सीन अवेलेबल हो गए। उसमें से 2 वैक्सीन हमारे देश में भी अवेलेबल है, जहां हमने जनवरी में वैक्सीन लगाना शुरू किया था, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तब ये था कि भाई मैसिव लेवल पे इसको लगाया जाए ताकि देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करे और ये पैंडेमिक से बचा जाए।
पर जनवरी में जो वैक्सीन स्टार्ट किया गया, आपको याद होगा 100 जिस हॉस्पिटल में 100 का स्लॉट था और 10-12 लोग भी लगवाने नहीं आते थे। बिल्कुल। उसके रीजन ये थे कि उन केसेस बहुत कम थे, तो लोगों ने सोचा शायद कोरोना खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। और कुछ वैक्सीन को लेकर के शंका है कि भ्रांति थी लोगों के दिमाग में कि सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, तो लोगों ने कम लगवाए। उसको करके हम लोगों ने डिफरेंट माध्यम से लोगों से बात करने की कोशिश की, हॉस्पिटल में जाके लोगों से मीटिंग भी की, हेल्थ केयर वर्कर से और टीवी के माध्यम से, बाकी जगह से हमने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की। हमने ये भी कहा कि बाद में मार्च अप्रैल में वेव आ सकती है, इसलिए आज वैक्सीन आराम से मेरा आप लगवा लीजिए। पर कुछ लोगों ने लगवाया, कुछ लोग नहीं लगवाया। पर पिछले 15-20 दिन में जब से वेव दोबारा आई है, तो मुझे लगता है वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्सुकता दोबारा है और अब लगवाना चाहते हैं। तो इस नए कॉन्टेक्स्ट में आज हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों के सवाल है तो आप नीचे लिखते चलिए, हम सवाल भी लेते चलेंगे, मैं बताता भी चलूंगा आपको। बिल्कुल। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक मिनट पहले देखिए वैक्सीन होते क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वैक्सीन होते क्या, इसको लेकर उनमें कंफ्यूजन है। वैक्सीन अलग होते हैं, दवाइयां अलग होती हैं। वैक्सीन होते क्या है, देखिए वैक्सीन का रोल है जैसे घर में ताला लगाने का रोल होता है। आप जैसे घर में ताला लगाते हैं कि चोरी ना हो जाए, ऐसे वैक्सीन एक तरह के ताला है, उसको आप लगवा लेंगे तो आपके शरीर में वायरस नहीं घुसेगा, बीमार नहीं होंगे। पर एक बार आप बीमार हो गए तो वैक्सीन आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, वो फिर आपको दवाइयां चाहिए। हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन वैक्सीन कई दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और आपके घर, सबके घरों में बच्चे होते हैं, आप पता है जाके डॉक्टर से वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैक्सीन का पर्पज ये होता है कि बीमारी को होने से रोके। तो इसी तरह से वैक्सीन बने, और अल्टीमेटली ये जो वेव चल रही है, इस वेव में तो ये वैक्सीन आज लगवाने का बहुत फायदा नहीं होगा, कि वैक्सीन का असर आने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं टोटल असर आने में, पर नेक्स्ट वेव में जरूर हेल्प कर सकता है। तो इसमें हम लोग आज वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो वैक्सीन को लेकर आपके कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर। जी सर, सवाल ले लेते हैं पहले। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए तो उसके बाद वैक्सीन कितने टाइम के बाद लगानी चाहिए? तो पहले की जो गाइडलाइन थी, ये कहते थे कि अगर आप ठीक होने के 6 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। आप 6 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज, 2-4 चीजें ब्रीफ बता देता हूँ। भारत में 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा वैक्सीन बेहतर है, दोनों से ये लगवाएं कि वो लगवाएं। ये मेरा नेक्स्ट सवाल ही था सर। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि बेस्ट तो ये कि आज के दिन आपको वैक्सीन मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर आप भाग्यशाली हो, आपको वैक्सीन मिल जाए। वैक्सीन कितनी मारामारी हो चुकी है, और भारत में खाली 4% लोगों को वैक्सीन लगाया, 96% लोगों को वैक्सीन आज भी नहीं लगाया। अगर आपको मिल रहा है तो चॉइस की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप लकी है मिल जाए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कोई असर नहीं है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो मर्जी आप लगवा सकते हैं, जो मिल जाए लगवा लीजिए, दोनों ही सेफ है, दोनों ही इफेक्टिव है। लेकिन फिर सर ये चॉइसेस तो इतना, मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इतना फैल रहा है, तो लोगों तक जागरूकता तो है नहीं कि दोनों वैक्सीन एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। काफी लोग मेरे से फोन करके भी ये पूछते हैं कि जब आप डॉक्टर साहब के साथ लाइव जाएं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ऐसा सुनने में आया है कि कोविशील्ड लगने से क्लॉटिंग हो जाती है। तो आई नो ये सब गलत है, पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जागरूकता अभियान इस पे किया नहीं गया है। चलिए एनीवेज, नेक्स्ट है कि पहली डोज लग गई है, उसके बाद कोरोना हो गया, तो अब दूसरी डोज में जो गैप कल वैसे बढ़ गया है, और दूसरी डोज में गैप कितना होना चाहिए? नहीं, पहली डोज, या वो देखो पहली 2 डोज बातें। वेस्ट हो गई? नहीं देखो, अगर देखो इसको, नहीं पहली डोज में कोरोना हो गया उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं हुआ कोरोना? नहीं, कोरोना हो गया पहली डोज के बाद। पहली डोज हुई है और उसके बाद कोरोना हो गया है, तो कोरोना से ठीक होने के 6 महीने बाद आपको सेकेंड डोज लगेगी। 6 महीने का गैप रखना पड़ेगा, जो नया शेड्यूल है। कोरोना कभी भी होता है, उसके बाद आप चाहे पहली डोज हो चाहे सेकेंड डोज हो, 6 महीने का वेट करना पड़ेगा आपको। और अगर आज आपको पहली डोज लगी है, उसके बाद आपको कोरोना होता है, फिर आप 6 महीने बाद सेकेंड डोज लगवाते हैं, तो आपकी पहली डोज वेस्ट नहीं होती। पहली डोज काउंट होगी, वो भी इफेक्टिव होती है, बॉडी की मेमोरी सेल्स में होती है। आप 6 महीने बाद जो डोज लगवाएंगे वो सेकेंड डोज ही कहलाएगी, आपकी पहली डोज वेस्ट नहीं होगी। और इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि आजकल ये जैसे लोगों ने, बहुतों ने पहली डोज लगवा ली, अब सेकेंड डोज मिल नहीं रही किसी को, कि खत्म हो गई या पता नहीं कब आएगी। तो यहाँ पे भी मान लो अगर सपोज आपका 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने डिले हो जाता है या 3 महीने डिले हो जाता है, तो आप घबराइए नहीं, आपकी पहली डोज वेस्ट नहीं होगी, सेकेंड डोज ही कहलाएगी जो 3 महीने बाद भी लगेगी।
ओके। और सर, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या ये वैक्सीन लगाना सेफ है? आजकल बड़ा चल रहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन या पीरियड्स के टाइम पर लेडीज को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें ऐसा है कि पहले तो शुरू से जब वैक्सीन बना है, जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया क्या होती है, जो वैक्सीन बना तो ये कहा गया 3 तरह के ग्रुप्स को वैक्सीन नहीं लगेगा। 18 साल से कम को नहीं लगेगा, प्रेग्नेंट को नहीं लगेगा और लैक्टेटिंग को नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? वैक्सीन सबको लगते थे पहले भी, पहले तो किसी वैक्सीन में बनाई नहीं थी। इसका रीजन ये होता है कि जो वैक्सीन को बनाते हैं हम डिफरेंट पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं ताकि उसका सेफ्टी प्रोफाइल देखा जाए। अब इन 3 ग्रुप्स में, क्योंकि ये महामारी का टाइम था, जल्दी में वैक्सीन को डेवलप किया गया, तो इन 3 ग्रुप में स्टडी नहीं कर पाए थे। तो इन 3 ग्रुप्स में सेफ्टी का प्रोफाइल हमारे पास नहीं था, एफिकेसी का प्रोफाइल नहीं था, इसलिए मना किया गया, पर थ्योरेटिकली मना नहीं था। अब कल ही एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की, जो एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग हुई, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन आप लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो उसको आउट कर दिया। 18 साल से कम के में भी हानि करिए, पर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों पे अभी ट्रायल स्टार्ट होने की बात हो रही है, तो आप तो खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इस पे आप क्या कुछ बताना देखो, छोटे चाहेंगे? बच्चों में कई जगह ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूएस में जो उनका जो वैक्सीन होता है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन होता है, ऑलरेडी ट्रायल हो गया। पहले वहां पे 18 साल से ऊपर को लगा था, 5 से 12 साल की एज में ट्रायल स्टार्ट हो गया है उसको सेफ्टी के लिए और एफिकेसी के लिए। और कल ही भारत में भी आ गया है कि यहाँ भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे 2 साल से ऊपर के बच्चों में भी ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। ट्रायल के बाद उनके नतीजों के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। ट्रायल में हम दोनों चीज देखते हैं, वैक्सीन का इफेक्ट भी देखते हैं और वैक्सीन की सेफ्टी भी देखते हैं। एक सर, वैक्सीन के बाद बहुत हाई फीवर की कुछ लोगों को शिकायत है। मेरे भी नोन में बहुत सारे हैं जो, अगर घर के 5 लोगों ने वैक्सीन लगाई है तो 2 को बहुत हाई फीवर आया, 3 को कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या, मतलब घबराने की इसमें कोई बात तो नहीं है? देखो, वैक्सीन जितने होते हैं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हर वैक्सीन का होता है, पर बाय एंड लार्ज ज्यादातर वैक्सीन बिल्कुल सेफ होते हैं। और मोस्टली अगर साइड इफेक्ट होते भी हैं तो बहुत माइल्ड होते हैं। फीवर हो सकता है, प्लस साइड पे पेन हो सकता है, और हल्की सी वीकनेस हो सकती है 1 आध दिन के लिए। तो ज्यादातर ये साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं। अगर बुखार ज्यादा आता है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, हल्का बुखार है तो आप अवॉइड करिए, और ये अमूमन 2 या 3 दिन में चले जाते हैं। कुछ बहुत ही रेयर केस में ज्यादा साइड इफेक्ट का डर होता है, जो कि नॉर्मली आधा से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो, जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आधा घंटा वहां बैठने के लिए बोलते हैं, आधा घंटा बैठने के बाद भेजते हैं। तब तक आपको सीरियस साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी जा चुकी होती है। माइल्ड साइड इफेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, ज्यादा बुखार होता है तो पैरासिटामोल लीजिए। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको देख करके बताएंगे कुछ करना है नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन की तो आपको भी पता है कि शॉर्टेज है, रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या फायदा है? मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगी, हम कमेंट बॉक्स पे पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और लिंक शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। सर, एक बात बताइए, जैसे आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अभी स्लॉट में है ही नहीं, तो ऐसे में पैनिक हो रहे हैं लोग, तो आप उनको कुछ राय देना चाहेंगे कि इसमें कोई इतना पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं है, या है? देखो, वैक्सीन में तो देखो, जिसको सिंगल डोज लग गई तो सिंगल डोज के बाद भी कुछ ना कुछ एफिकेसी तो होती है। मतलब वो जितनी एक्सपेक्टेड से आधी रहेगी मान लीजिए, वो आप तो बिल्कुल सेफ हो। दूसरा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है माइल्ड या ज्यादा, तो थोड़ा बहुत उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो अब रिलेटिवली सेफ है, रिलेटिवली, वैसे नहीं तो पूरा सेफ है। तीसरा, अगर वैक्सीन को जब भी मौका लगता है, जब भी आपकी बारी आती है, तो जरूर लगवाइए। इसमें अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है देश के अंदर, अवेलेबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है प्लानिंग वालों से, पक्का ये बात सही है। और अब आप कोशिश की जा रही है, तो जैसे ही आपको मौका लगे वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये तो ऑब्वियस है कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल। हाई बीपी और हाई शुगर वालों के लिए क्या टीका में, इसमें वैक्सीनेशन में क्या सेफ्टीज लेनी चाहिए? तो किसी भी बीमारी में वैक्सीनेशन की मनाही नहीं है, मान के चलिए, ठीक है, मोटा मोटा तौर से बता रहा हूँ। बल्कि जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगवाना टाइम से, क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क है कोरोना होने का, घातक कोरोना होने का रिस्क होता है। तो किसी बीमारी की मनाही नहीं, बस आपकी जो रूटीन दवाइयां हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर रेगुलर उस दिन जरूर लेके जाइए, क्योंकि कुछ केसेस में टीके के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने की बातें आ रही है। अपनी दवाइयों को मिस मत करिए, दवाइयां सब रेगुलरली खा के चलिए। बाकी किसी बीमारी में सर, वैक्सीन की मनाही नहीं है। मनाई नहीं है।
छोटे बच्चे होते हैं, मदर को कोरोना हो जाता है। ये मैं वैक्सीन से थोड़ा सा हटके इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये आपसे पूछना चाहते हैं। छोटे बच्चों की केयर कैसे इसमें रखनी चाहिए अगर मदर को कोरोना हो गया? फीडिंग क्या कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए, इस समय तो जिस समय अगर परिवार में एक व्यक्ति को हो रहा है तो पूरे के पूरे में सबको होने का रिस्क है। तो सबसे पहली बात तो इस बार ये जरूरी कि आप घर के अंदर अगर किसी एक को भी है या सस्पेक्टेड कोई भी है तो घर के अंदर भी आपको मास्क लगा के रहना है। क्योंकि घर में अगर कमरे के अंदर आप जिसको कोरोना है वो घूम रहा है, वो सांस ले रहा है, वो खांस रहा है, बात कर रहा है, तो हवा में वायरस सबको हो सकते हैं, तो आपको लगा के रखना है। अगर मदर को कोरोना है और छोटा बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग की मनाही बिल्कुल नहीं है, आपको फीडिंग कराना है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वायरस ट्रेवल नहीं करता कभी भी आपको, पर ये कि मदर को फीड कराते समय मास्क जरूर लगाना है, बल्कि प्रेफरेबली डबल मास्क लगाए। हैंड को वॉश करना है बच्चों को टच करने से पहले, और अदरवाइज इतना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, पर फीडिंग के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, हाँ, फीडिंग ये करा मैं सकते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस मेल पे बहुत आते हैं कि फीडिंग मदर मतलब फीड हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो प्लीज सब लोग नोट कर लीजिए, फीड कराना ये सेफ है, हाँ, बस ये एक बहुत प्रिकॉशन डॉक्टर इंपॉर्टेंट का है। ये होता है। हाँ, ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है सर और क्योंकि फीडिंग बहुत लोग कराइए, और अब पूछते बल्कि हैं। अब लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन भी अलाउड है तो वो भी लगवा लीजिए। हाँ, वैक्सीन भी जब भी आपका नंबर आए करवाएं। थैंक यू सो मच सर। वैक्सीनेशन पे अभी यही सवाल थे अभी क्योंकि हम एक, पहले एक, भी 2 एक, एक सेशन दो कर सवाल मेरे चुके हैं। पास भी है, मैं बता, एक दो सवाल मेरे पास है, जी बता देता हूँ मैं। जी एक तो ये पूछा है कि किसी ने कि वैक्सीन लगाने, हमने सुना जी उसको वैक्सीन लगवाया था उसके बाद उसको बीमारी हो गई, तो वैक्सीन लगवाने का क्या हाँ फायदा? हाँ तो ये एक बात समझ के चलिए, जो जैसे आप वही एग्जांपल है, घर में ताला लगाते हैं फिर भी चोरी हो सकती है, फिर भी ताला तो लगाते हैं ना, हम्म, सेफ्टी है। तो जो भारतवर्ष में वैक्सीन अवेलेबल है उनका जो एफिकेसी कहते हैं 60 to 70% है। अभी ये बात हो रही है, इसका मतलब अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगता है और 100 को बीमारी होती तो 100 में 70 को नहीं होगी, 30 को होगी खाली, तो फिर भी काफी बचाव है। दूसरा ये भी देखा गया है दुनिया भर की स्टडीज में, अगर आपको वैक्सीन लगा है और आप उस 30% में आते हैं जहां बीमारी हो रही है, तो आपको बीमारी की संभावना माइल्ड होने की है, सीरियस बीमारी होने की संभावना कम है। फिर भी ये बात भी सही है कि 100% वैक्सीन कोई भी कामयाब नहीं होता। 70% है, 80% है, 60% है, वो जो बचाव होता है वो भी काफी होता है। एक सर मेरे और दिमाग एक तो में एक क्वेश्चन है। हाँ एक सर जी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन, वैक्सीन एक ये इम्यूनिटी बूस्टर है या सच में इसमें कोई कोरोना की मेडिसिन है? मतलब थोड़ा सा क्योंकि मेरे सुनने में ये आया है कि इसको लगाने से और भी, मेरे सुनने में मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आजकल फेक चलती है कि इसको लगाने से और भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, तो क्या ये भी सही है? नहीं नहीं, देखो पहले समझो वैक्सीन बनते कैसे हैं। वैक्सीन बनाने के लिए उसी कीटाणु का इस्तेमाल किया जाता है जो कीटाणु बीमारी करते हैं। अब बिल्कुल। उस कीटाणु में आप कुछ चेंज करते हैं हम साइंटिफिकली, कि वो शरीर में जाकर के शरीर पहचान तो लेके कीटाणु है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, पर उस कीटाणु की बीमारी करने की क्षमता खत्म कर देते हैं। तो समझ लो वो कीटाणु कीटाणु चला गया, बीमारी तो नहीं कर हाँ सकता, पर शरीर पहचान जाएगा कीटाणु आ गया, तो वो शरीर में एंटीबॉडीज बना देगा। अब नेक्स्ट राइट। टाइम जब सही वाला कीटाणु आएगा तो उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। तो इस तरह से वैक्सीन बनाए जाते हैं। हर वैक्सीन में वही कीटाणु होता है या कीटाणु का हल्का सा अंश होता है, इसे एंटीजन कहते हैं। तो जी इस जी। बात की, ये जो दो भारत में वैक्सीन चल रहे हैं दोनों, एक में किल्ड वायरस है, पूरा का वायरस किल किया गया है, और दूसरे वैक्सीन कोविशील्ड में उसका एक हल्का सा अंश है, इसे एंटीजन कहते हैं। तो इसमें क्योंकि दोनों वायरस में, दोनों वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं, जिंदा वायरस नहीं है, तो वैक्सीन से बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नहीं, जीरो है। तो अगर ऐसी कोई भ्रांति है किसके दिमाग में कि वैक्सीन से बीमारी हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसको कि डॉक्टर्स हाँ आपको आगाह करते हैं टाइम टू टाइम। जी सर। एक आपके लास्ट पास सवाल कोई मेरे और? दिमाग में, और ये भी किसी ने मुझसे पूछा है अभी कि क्या वैक्सीन के बाद हम प्लाज्मा दे सकते हैं वैक्सीन अगर मुझे मिल गया है सपोज, क्योंकि प्लाज्मा की बीच में थोड़ी कमी हो रही थी। अगर आपको कोरोना हो गया, आप अदरवाइज एलिजिबल हैं प्लाज्मा देने के लिए, तो आप को ठीक होने के बाद कम से कम, यानी वैक्सीन देने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 28 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 28 दिन के बाद आप वैक्सीन दे सकते हैं। प्लाज्मा दे सकते हैं? हाँ सर, वैक्सीन लगाने के 28 दिन के बाद प्लाज्मा हाँ दे सकते हैं। प्लाज्मा। पहले ये था कि मना थी, पर अब अलाउ हो गया है, पर 20 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा, वैक्सीन के बाद में प्लाज्मा दे सकते हैं। सर अभी जैसे ये 2 वैक्सीन के बीच में इतना बड़ा गैप कर दिया है 12 to 18 वीक का, तो ये सेफ है सर? क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि 6 से 8 हफ्ते तक से ज्यादा गैप नहीं करना चाहिए।
तो ये वैक्सीन की कमी से है या कुछ मतलब साइंटिफिक कुछ प्रूफ हुआ है? दोनों ही बातें लगती है। देखो साइंटिफिकली तो है, साइंटिफिकली अगर कोविशील्ड की बात करें तो इनिशियली भी हमने साइंटिफिक 12 हफ्ते की बात की थी, और मेडिकली थोड़ा गैप, ज्यादा गैप हमेशा अच्छा होता है वैक्सीन लगवाने के लिए। यूके वगैरह में शुरू से कोविशील्ड उन्होंने जब एस्ट्रा वाला यूज किया तो उन्होंने 12 हफ्ते गैप रखा था, पर समहाउ आई डोंट नो कि क्या सोच के सरकार ने 4 हफ्ते रखा था। अब उन्होंने 12 हफ्ते कर दिए हैं, तो साइंटिफिकली अच्छी बात है, पर ऑब्वियसली लगता है रीजन है कि उनके पास वैक्सीन की कमी भी होगी, तो चलो एक डोज लग जाए। पर मैं कहता हूँ अच्छा है, सबके लिए अच्छा है अगर सबको एक डोज लगा दे और सेकंड डोज में वेट करे तो इम्यूनोलॉजिकली बेटर है, कोई नुकसान नहीं इसका। थैंक यू सो मच सर। कल हम फिर से नए एक टॉपिक के साथ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि रोज 1:30 बजे हम लोग डॉक्टर अरुण गुप्ता के पेज से लाइव हो, और आप लोगों के जितने क्वेश्चन हो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कल के लिए भी डाल सकते हैं। कल हम नया टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।